स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स देखेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और कितनी सेल्स वहाँ से निकल के आती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में कितने के टारगेट्स ये स्टॉक दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंटिन्यू यहाँ पर करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे आज की हमारी वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी यहाँ पर बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो चलिए वीडियो की शुरुआत यहाँ पर हम कर लेते हैं। चार्ट से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं डे चार्ट पर। तो यहाँ पर आज का हम कंपनी के चार्ट के ऊपर डे चार्ट आप देख सकते हो। तो डे चार्ट जो आपको देखने को मिला है वो कल के दिन का है। आज मार्केट क्लोज देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसने जो है गिरावट दिखाई है। गैप अप ओपनिंग यहाँ पर आप चेक करोगे तो गैप अप हमें ओपनिंग देखने को मिली यहाँ पर, और उसके बाद जो है अच्छी खासी इस शेयर ने गिरावट दिखाई है। और इसके जो Q1 के रिजल्ट है कहीं ना कहीं वो भी हमें वीक देखने को मिले, जिसके कारण जो है बेरिश माहौल यहाँ पर बना हुआ है। 5 डे की चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ही कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट्स लेके आती है वैसे ही स्टॉक में आपको जो है मैसिव गिरावट देखने को मिल जाती है और स्टॉक अच्छा खासा जो है नीचे आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और बॉटम क्रिएट यहाँ पर आप देखोगे तो 1150 पे करता है। उसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखाता है। 7 से 7.5% के बीच में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मंथ के चार्ट की हम बात कर लेते हैं। मंथ का चार्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हम सेम माहौल देखने को मिला, यानी गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है और अच्छी खासी गिरावट इसे मैं कहूँगा। यहाँ पर देखो तो 14 से 14.5% की इसने गिरावट दिखाई है। 184 पॉइंट की टोटल गिरावट है। तो कहीं ना कहीं मंथ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को लिए। 6 मंथ का डेटा आप देखोगे यहाँ पर 6 मंथ में 25% का फॉल इस स्टॉक ने यहाँ पर दिखाया है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो फॉल इसने पहले भी दिखाया था। 1 अप्रैल 2023 में भी इसने सेम बॉटम क्रिएट किया था। उसके बाद जो रिकवरी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन रिकवरी जिसने दिखाई थी। 1600 रुपये के लेवल्स को वापस से इसने टच कर लिया था। कहीं ना कहीं हायर साइड पे जिन्होंने एंट्री ली थी उनके लिए उम्मीद बन रही थी, लेकिन वापस से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे जिन्होंने हायर साइड पे एंट्री ली है। अब 1 जनवरी से अभी तक की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो 1 जनवरी से अभी तक इसने 30% की नेगेटिविटी दिखाई है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 482 पॉइंट की मैसिव इसने जो है गिरावट दिखाई है और अच्छा खासा शेयर जो है नीचे आया। अब ईयर की बात यहाँ पर हम करेंगे। ईयर में आप देखोगे तो 47% ऑलमोस्ट हायर साइड से ये स्टॉक 50% करेक्शन दिखा चुका है, मतलब बहुत ही सस्ता भी हो चुका है स्टॉक। अब यहाँ पर हम जो है 5 ईयर का चार्ट हम देखना चाहेंगे। तो 5 ईयर के चार्ट में आप देखोगे तो अभी भी सिनेरियो जो है वो चेंज है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो जो रिटर्न्स है वो लगभग यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 122% के रिटर्न्स, यानी पैसे को 2 टाइम्स से भी ज़्यादा इसने ग्रो करके रखा है। तो यहाँ पर अब शॉर्ट टर्म वालों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिल रहा है। लगातार शेयर जो है गिरावट में देखने को मिला है। लेकिन जिन्होंने 2020 या 2018 से 2020 के बीच में इन्वेस्टमेंट करके रखी है उनके लिए नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी इसने जो है आप देखो तो 612 का जो है इसने अच्छा खासा तेज़ी अभी भी इसमें देखने को मिली है। 612 पॉइंट की जो है इसने टोटल तेज़ी बनाई थी। उसके बाद करेक्शन भी यहाँ पर आप देखो तो अच्छी खासी करेक्शन है। हायर साइड से 50% करेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर स्टॉक जो है ट्रेड करा है 1113 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी भी यहाँ पर पैसा बन रहा है। पैनिक है तो शॉर्ट टर्म में हमें पैनिक देखने को मिल रहा है। अब मैक्स चार्ट की बात कर लेते हैं। तो मैक्स चार्ट यहाँ पर आप चेक करोगे तो मैक्स चार्ट में लगभग 24,633% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं, और ये मेरे हिसाब से 24,000% के अगर कोई स्टॉक रिटर्न्स देता है तो मतलब उससे बेहतरीन कोई स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत ही कम होते हैं। और ये स्टॉक जो है फ्यूचर में भी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाला है। अब यहाँ पर आप देखो तो कभी कंपनी जो थी एक माइक्रो कैप कंपनी थी जिसका जो है कैपिटलाइजेशन
मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 100 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो करती चली गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2010 के आसपास भी सेम सिनेरियो बना था, तेजी आई थी स्टॉक में, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने बना के दिए थे और वापस से यहाँ से 2010 से लेकर 2014 तक इसने बहुत ही गिरावट दिखाई थी। लगभग 70 से 80% ये स्टॉक नीचे आया था। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो पहले भी स्टॉक में बन चुका है, लेकिन देखा जाए तो 2010 से अभी तक इसने अच्छी रिकवरी दिखाई और अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब चलिए डायरेक्ट चलेंगे कंपनी के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल कस्टमर बेस से। तो आप देखोगे ग्लोबल कस्टमर बेस भी कंपनी का बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप चेक करोगे अमेरिका में 25% का है, इसके अलावा एशिया में आप देखोगे तो 27% के साथ हमें एशिया में कंपनी का ग्लोबल कस्टमर बेस देखने को मिल जाता है। यूरोप में आप देखोगे तो 23% का है, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए अमेरिका, एशिया और यूरोप में कंपनी का बेहतरीन ग्लोबल कस्टमर बेस है। इसके अलावा आप चेक करोगे तो येलो कलर में हमें 19% का कस्टमर बेस इंडिया में भी कंपनी का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अदर में आप देखोगे तो 5% है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है ग्लोबल कस्टमर बेस जो है अच्छा बना के बैठी है। हमें 90 कंट्रीज़ में कंपनी का कस्टमर या क्लाइंट बेस देखने को मिल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो 7 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि 5 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। यहाँ पर आप देखोगे जिनकी कैपेसिटी है 4,36,000 मैट्रिक टन पर एनम। इसके अलावा फिल्म्स की बात करेंगे जो कि कंपनी का एक फ्लेक्सिबल पैकिंग का बिजनेस है, उसकी कैपेसिटी देखोगे 3,13,000 मैट्रिक टन पर एनम यहाँ पर जो है ईयर की बात हो रही है। अब यहाँ इससे नीचे आप देखोगे तो यूएसए में कंपनी वर्क कर रही है और पोलैंड, जर्मनी, तुर्की, इंडिया और यहाँ पर आप देखो इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, थाईलैंड और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने अपना ग्लोबल में ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपना बिजनेस जो है सेटअप करके रखा है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 तरह के कंपनी के बिज़नेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला कंपनी का बिज़नेस है पैकेजिंग का बिज़नेस, जहाँ पर कंपनी जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फिल्म्स आप देखोगे तो फिल्म और डिजिटल। और इसके अलावा बात करेंगे पैकेजिंग की तो फूड एंड बेवरेजेस, लेवल्स, ब्यूटी, पर्सनल एंड होम केयर, हेल्थ एंड फार्मा। तो कहीं ना कहीं ये जो है कंपनी के इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखोगे फ्लेक्सिबल पैकिंग में कंपनी जो है सारा फिल, इसके अलावा जो अलग कंपनी का एक और जो पार्ट है वो सारा कोट है और सारा लाम, इसके अलावा सारा प्रिंट, ये जो हमें देखने को मिलता है ये कंपनी का एक पार्ट है फ्लेक्सिबल पैकिंग का, जहाँ पर कंपनी अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबल पैकिंग मैन्युफैक्चर करके देती है अलग कंपनियों को और कंपनियों को। यहाँ पर आप देखो सारा फिल जो है बिस्किट के पैकेट्स, लेवल्स, बारकोड्स और इसके अलावा देखोगे आप तो टेप्स और यहाँ पर आप देखोगे आइडेंटिटी कार्ड्स और अलग अलग चीज़ें जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपने फ्लेक्सिबल पैकिंग में। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो इंडस्ट्रियल में कंपनी जो है वो भी अच्छे तरीके से काम यहाँ पर कर रही है। तो पीवी सोलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ फेस शील्ड्स जैसी चीज़ें जो है कंपनी बनाती है। तो ये तो थे कंपनी के प्रोडक्ट्स और बिजनेस के हाइलाइट्स। तो चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, पीएनएल के बारे में चर्चा करते हैं उसके। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम कंपनी की सेल्स डेटा पर। यहाँ पर आप चेक करोगे तो मार्च 2018 से लेके मार्च 2023 तक हमारे पास टोटल सेल्स का डेटा है। यहाँ पर आप देखो मार्च 2018 में कंपनी की टोटल सेल थी 3572 करोड़, जो कि बढ़ के आप देखोगे 2019 में लगभग 4500 करोड़ पर पहुंच गई और वापस से आप देखोगे मार्च 2020 में पेंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में सेल्स में गिरावट देखने को मिली और रिकवरी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्च 2021 तक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी थी। सेल्स में भी जंप यहाँ पर देखने को मिला था। 4,918 करोड़ की कंपनी ने टोटल सेल्स की थी 2021 में। 22 में आप देखोगे 6,600 करोड़ और मार्च
2023 में आप देखोगे 7,600 करोड़, तो कहीं ना कहीं सेल्स में ग्रोथ ही देखने को मिली। अब चलिए डायरेक्ट चलेंगे नेट प्रॉफिट पर, और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं किस तरह के निकल के आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक टाइम पर वो जो नेट प्रॉफिट थे 2018 के टाइम में 284 करोड़ थे, जो कि बढ़ के आप देखो 19 के टाइम में 2019 में लगभग 500 से 600 करोड़ के बीच में पहुंच गए, और वापस से आप देखोगे तो गिरावट देखने को मिली 494, और उसके बाद आप चेक करोगे 862 और फिर 965, और वापस से आप देखोगे तो जो कंपनी के नेट प्रॉफिट में उन्हें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। 2023 में कंपनी के टोटल जो नेट प्रॉफिट रहे थे 616 करोड़, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 1000 करोड़ को एक टाइम पर ये नेट प्रॉफिट टच करने वाले थे। 2022 के टाइम में आप देखोगे यहाँ पर 965 करोड़ को कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स टच कर रहे थे, और अगले ही साल नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और यहाँ पर 616 करोड़ पर कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट करती है एक साल में। तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में भी करेक्शन आती है, जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट निकल के आते हैं वैसे ही जो है शेयर प्राइस भी नीचे कहीं ना कहीं आता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन जब भी कंपनी अपने 965 जो करोड़ के प्रॉफिट है जो कि कंपनी ने 2022 में किए थे, जब इन्हें कंपनी ब्रेक करेगी, जब कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छे करने वापस से शुरू करने वाली है, तब जाके आपको जो है शेयर प्राइस में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। और जब कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था शेयर प्राइस में, उसे भी कहीं ना कहीं वो ब्रेक करने की कोशिश करने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट नीचे आए हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सपेंसेस हम टोटल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस में हमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके कारण जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो है नीचे आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सपेंसेस है वो मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें महंगी होती हुई नज़र आई, जिसके कारण जो है नेट प्रॉफिट नीचे आया। लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल चीज़ें फिक्स होती है, वापस से आपको नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलेगा, और शेयर प्राइस में भी कहीं ना कहीं रिकवरी अच्छी खासी इन फ्यूचर आने वाली है। तो ये आराम से आने वाले सालों में जब भी अपने नेट प्रॉफिट को अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू करेगा, और लगभग 965 करोड़ का जो इसने हाई क्रिएट किया था नेट प्रॉफिट में, जब इसे वो ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है 2500 से ऊपर के टारगेट्स आराम से दिखाने वाला है। तो आपको जो है पेशेंस बना के रखना है। अगर आपके पास हायर साइड पर अच्छी खासी क्वांटिटीज़ है, क्योंकि देखा जाए तो लॉस बुक करने वाला ये शेयर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाला है, और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा पे करती है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए अपनी स्टडी करने के बाद, किसी के कहने पर नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है रिस्की हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।